शरद पवार ने कल एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान क्या किया कि उसके बाद से एनसीपी के अंदर उथल पुथल मची हुई है और एनसीपी के तमाम बड़े नेता शरद पवार पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। उनके करीबी माने जाने वाले कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड जो महासचिव हैं पार्टी के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के विधायक जयंत पाटिल ने भी पवार से अपना फैसला बदलने की मांग की है और कहा है कि वो अगर फैसला नहीं बदलेंगे तो जयंत पाटिल भी इस्तीफा देंगे। ये भी उन्होंने पेशकश की है। कल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने जो ऐलान किया था उसके बाद से ही लगातार उनके समर्थक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भावनात्मक दबाव बनाकर शरद पवार को कहें कि वो अपना फैसला वापस ले। आज एनसीपी के कई कार्यकर्ता इस सिलसिले में मन्नत मांगने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर भी पहुंचे, वहां प्रार्थना की और शरद पवार के फैसले वापसी को लेकर एक तरह से मन्नत मांगी। उधर चर्चा इस बात पर भी चल रही है कि एनसीपी की बागडोर किसके हाथ आएगी अगर शरद पवार नहीं मानते हैं, अपने इस्तीफे से पीछे नहीं हटते हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उधर उनके भतीजे हैं अजीत पवार, वो भी उनकी विरासत का दावा करते हैं। तो अब दोनों में से किसे मिलेगी शरद पवार की विरासत, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज शरद पवार अपने घर से निकलकर यशवंतराव चव्हाण भवन भी पहुंचे। तो जब तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं शरद पवार को मनाने के लिए और अपने इस्तीफों की कैसे पेशकश कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। किसी नाम की चर्चा नहीं है। सभी लोगों का यही आग्रह है कि पवार साहब ने उनकी लोकसभा का चुनाव जब तक है, राज्यसभा में जब तक वो खासदार करके है, तब तक के लिए उन्होंने ही रहने को। कमेटी में जयंत पाटिल सर भी, लेकिन वो नहीं है क्या? नहीं, आज वो किसी काम से पूना में गए, इसके लिए शाम तक आने वाले हैं और उनके साथ में चर्चा होगी। सर साफ ये कह दिया कि वो नहीं रहेंगे, नहीं रहना चाहते, तो क्या कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि शरद पवार अध्यक्ष नहीं रहना चाहते? अजीत पवार नहीं मना करते। देखो, उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मन परिवर्तन कार्यकर्ताओं के आग्रहों पे हो सकता है। एक बार मन परिवर्तन हो गया तो हमारे को उम्मीद है कि वो उनका इस्तीफा जो है वो पीछे ले लेंगे। लेकिन मैंने उनके पास में परमिशन मांगी है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनको मेरा इस्तीफा मैं सौंप सकता हूं। आप डिसीजन वापस लो या तो फिर मेरे को मंजूरी दो। साहब ही इस्तीफा देते हैं तो साहब के ऊपर हम दबाव निर्माण करना चाहते हैं कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते। जब भारत की राजनीति इतनी गरमाई हुई है, पूरे भारत के संविधान को जब धोखा पहुंच रहा है, तो साहब नहीं जा सकते। तो साहब ने जो कमेटी सुझाई थी उसमें आपका भी नाम का जिक्र है। ऐसे में क्या आपके पास कोई सुझाव है कि क्या किया? देखो, मुझे कोई सुझाव ना तो मैं सुनूंगा ना मुझे कोई दे सकता है। मेरे जो इधर है वो इधर है। नहीं, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं अध्यक्ष को? मैं कोई सुझाव बिझाव नहीं दूंगा। मेरा सुझाव एक ही है, पवार साहब रहने चाहिए। आज जो है बैठक वगैरह कुछ नहीं बुलाई गई। आज ये जो है आपने जो न्यूज चलाई, सबको मालूम हुआ कि पवार साहब ने जो इस्तीफा दिया है, कोई दिल्ली से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई केरला से, हमारे जो नेता है अलग अलग राज्यों से, वो सब यहाँ आए हैं। हम लोग मुंबई में बैठे हैं तो हम लोग भी आए हैं फिर से जो है साहब को मनाने के लिए। बाकी ऐसी कोई भी मीटिंग बुलाई गई नहीं है। तो एनसीपी में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, शिव से एक तरह से शरद पवार के इस्तीफे की बात हुई है। उसके बाद महाविकास अघाड़ी के बाकी दोनों दल काफी करीबी से घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि एनसीपी में जो भी हो रहा है उस पर उनकी करीबी निगाह है। देखिए, हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में जब एक बड़ी न्यूज है या धक्का है, लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे। लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश की राजनीति में खलबली मच जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम तय करेंगे। हम पूरी घटना के ऊपर हमारी नज़र है।